समाज जिंदाबाद। उपेंद्र कुमार शर्मा जिंदाबाद। हाजीपुर में उपेंद्र कुमार शर्मा की सभा में उमड़ा जन सैलाब, जनता ने दिया बदलाव का संकेत। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए वैशाली हाजीपुर से दीपक के साथ कुंदन कुमार की रिपोर्ट। वैशाली हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के विधायक प्रत्याशी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बहुआरा पंचायत में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। बता दें, इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभा में उमड़ी भीड़ ने स्पष्ट कर दिया कि जनता बदलाव चाहती है। उपेंद्र कुमार शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब हाजीपुर को ईमानदार नेतृत्व और विकास की राजनीति चाहिए। उन्होंने जन स्वराज पार्टी की नीति, नीयत और नजरिया को लोगों के सामने रखा और कहा कि यह पार्टी वंशवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करने के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि बहुआरा सहित पूरे हाजीपुर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सिंचाई की हालत बदतर है, लेकिन अब बदलाव तय है। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे। सभा में उपस्थित लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उनके भाषण का स्वागत किया। कई लोगों ने मंच पर चढ़कर अपना समर्थन जताया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं का जोश देखते ही बना रह गया। वहीं आपको भी बता दें कि महिला भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। उपेंद्र कुमार शर्मा लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। वे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के करीबी माने जाते हैं और उनके साथ लंबे समय तक जनसंवाद यात्रा में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, अब जनता स्वयं अपने नेतृत्व का चयन सोच समझ कर करे। सभा के अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जात पात से ऊपर उठकर ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार को चुने। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के वरिष्ठ समाजसेवी अजय कुमार अधिवक्ता ने की, जबकि संचालन युवा नेता शिवम कुमार सिंह ने किया। सभा के बाद उपेंद्र शर्मा ने ग्रामीण से सीधे संवाद भी किया। इस अवसर पर महारानी देवी, पप्पू कुमार, जीएम साहब, माही सिंह, पूनम कुमारी, रूपम कुमारी सभी लोग सम्मिलित रहे। सबसे पहले राजनीति में जो है परिचय होता है और हमारा परिचय आप लोग जान लीजिए। हमारा नाम उपेंद्र कुमार शर्मा हुआ और हमारा जन्मभूमि पटना जिला मसौढ़ी हुआ और कर्मभूमि यही वैशाली की धरती और हाजीपुर का क्षेत्र है। मैं विगत यहाँ आपके 35 सालों से एक व्यवसाय के माध्यम से इस हाजीपुर क्षेत्र में स्थापित हूँ। वह व्यवसाय मेरा तंबाकू का है और इसके साथ साथ मैं बचपन से एक पॉलिटिकल इंटरेस्टेड व्यक्ति हूँ और आज के 15-20 साल पहले नॉर्थ बिहार के 75% लोग इसी तंबाकू की खेती से उनका सारा जीवन जीविका चलता था। बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, यानी यहाँ के किसानों के लिए मूल खेती जो है तंबाकू था। और इस 35 साल के कालखंड में हमको गरीबों के बीच में बहुत सारे जो है लाभकारी कार्य करने का मौका मिला। मैं इस 35 साल के कालखंड में मैं अनेक कम से कम हजारों ऐसे किसान थे जिनको हम अपने बहनों एवं बेटियों को जो है मांग चढ़वाने का काम किया है। वही आशीर्वाद आज इस हाजीपुर विधानसभा 123 के चुनावी मैदान में हमारी ताकत है। अब और वर्तमान जो है यहाँ लोमा वर्तमान निवास हमारा जो है राजा पाकर लोमा है। अब आप जान लीजिए पॉलिटिकल कैरियर मेरा क्या है। मैं बचपन से आज तक 2020 तक एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे। बीच में जो है कुछ वर्षों के लिए मैं भाजपा में चला गया था। भाजपा में उस समय भाजपा के लीडर हुआ करते थे कैलाशपति मिश्र और हम लोग एक जो है संस्था चलाते हैं। वह संस्था का बीटा से संस्था चलाते हैं। वह संस्था का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती और उसी फाउंडेशन के तले मैं
एक 26 जून के का हम लोग जो कार्यक्रम मनाते हैं, उसी कार्यक्रम के दरमियान हम अपने भाजपा के शीर्ष लीडर चाचा कैलाशपति मिश्र को मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किए थे। और दरभंगा के एक भाजपा के नेता हुआ करते थे, ताराकांत झा। तो उसी वक्त जो साझा कार्यक्रम हुआ और मैं स्वामी सहजानंद स्वामी जी के ऊपर जो उनके जीवन पर जो विमोचना की, उनके जीवन पर जो प्रकाश डाले, उससे हमारे चाचा कैलाशपति मिश्र बड़ी प्रभावित हुए और बात जबरदस्ती जो है भाजपा में लेकर के चले गए। लेकिन मैं जब भाजपा में गया तो वहां जो है 2 साल भी नहीं रहे, साल भी कटना मुश्किल हुआ। हम अपने आप को बड़ी जो है भाजपा के नीति से असहज महसूस किए। पहले हिंदुस्तान में 2 ही धारा था, बिहार में 2 ही धारा था। एक धारा का नाम है इंडिया और दूसरा का नाम है एनडीए। तो पॉलिटिकल व्यक्ति मैं हूँ, कहूँ न कहूँ जो है उठकर लगा करके काम कर रहा था, कांग्रेस में थे। लेकिन 2020 के चुनाव 2020 में कांग्रेस का नीति बिल्कुल विलुप्त देखा, कोई नीति नहीं देखा। मैंने ऐसे दल को जो है छोड़ना पसंद किया और वहां से इस्तीफा लगाए। मैं बैठे हुए थे, इसी बीच में 2021 में प्रशांत जी जो है बंगाल का अंतिम चुनाव कराए और उन्होंने निर्णय लिए कि अब हम यह काम नहीं करेंगे। हमारे पास जो बुद्धि विवेक और ज्ञान और तालीम है, उस तालीम से मैं बिहार के नौजवानों को तकदीर को संभालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान की धरती पर पहला व्यक्ति ऐसा ही प्रशांत किशोर पैदा लिया, इस बिहार के मिट्टी पर ऐसा व्यक्ति पैदा लिया जो गरीबों का सोचा, गरीबों के लिए चिंतन किया। आज बिहार में बहुत सारे नेता हुए, बिहार में बहुत सारे नेता हुए। बिहार में आज तक कोई फैक्ट्री लगा नहीं और जो फैक्ट्री था वह भी सब बंद हो चुका है। और बिहार के तमाम नेता, जो बिहार में एक सबसे बड़ी फैक्ट्री थी मजदूर का, वह मजदूर के फैक्ट्री को बिहार के तमाम जो बड़े बड़े लीडर थे, इस बिहार के मजदूर के फैक्ट्री को अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमान समझते थे, बहुत बड़ा स्वाभिमान समझते थे। और यह स्वाभिमान से वह करते थे कि जब हमारा बिहार का लेवल दिल्ली नहीं जाएगा तो दिल्ली का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, मेरा लेवल बिहार से पंजाब नहीं जाएगा तो पंजाब का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, मेरा लेवल गुजरात नहीं जाएगा बिहार से तो बिहार का गुजरात का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। हमारे बिहार के तमाम नेता का यह गर्व था। लेकिन प्रशांत किशोर जी 2022 में इस पर चिंतन किए और कहे कि बिहार से मजदूरों का, गरीब के बेटों का जो पलायन होता है, ये गर्व की बात नहीं है, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। शर्म कीजिए। और इन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया कि मैं, हमारे पास जो बुद्धि विवेक और ज्ञान है, मैं इस बिहार के गरीब के बाल बच्चों को पलायन को रोकने का काम करूंगा। और पलायन बिल्कुल प्रधान जी रोक देंगे। प्रधान जी के दल में ज्वाइन करने के पहले मैंने इनको घर गया था कोणार्क, तो वहां के लोगों से मैंने पूछा, चूंकि दल को बार बार पकड़ना और बार बार छोड़ना अच्छा बात नहीं होता है, शायद प्रशांत जी के सिद्धांतों और हमारे सिद्धांतों में अंतर पड़ता, इसलिए मैंने किसी का आचरण का जो है सर्टिफिकेट उसके घर से मिलता है। मैं उनके घर कोणार्क गया और गांव में प्रत्येक लोगों से पूछा, जब पूछा तो गांव के एक व्यक्ति नहीं कहा कि प्रशांत जी गलत आदमी है। प्रशांत जी लोगों ने संबोधित किया जिसका हम विमोचन नहीं कर सकते हैं, और कि प्रशांत जी बहुत जिद्दी किस्म के आदमी हैं।
जो जिद ठान लेते हैं वो जिद को पूरा करते हैं। अगर जो आप निश्चय कर लीजिए, अगर जो आप साथ दिए, तो प्रशांत जी का जो जिद है कि बिहार से गरीबों का पलायन को रोक देना, तो एकदम निश्चित रोक देंगे। लेकिन अकेले नहीं रोकेंगे, वह आपकी ताकत से रोकेंगे, आपकी सहयोग से रोकेंगे, आपकी मनोबल से रोकेंगे। प्रशांत कोई भी व्यक्ति जो है वो बिहार के कोई भी व्यक्ति जो है अकेले किसी व्यवस्था को नहीं बदल सकता है, जिसमें आपकी सहयोगिता होनी चाहिए।